हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो एसएससी जीडी रीजनिंग से संबंधित रहने वाली है, जो प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर है। मैं इस वीडियो में आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके इस बार एग्जाम एसएससी जीडी 2022 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और ये पेपर है आपका 2021 का 16 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखते हैं। इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सिलॉक्स का सवाल है, क्या बोला है, कुछ बिल्लियां पशु है, कुछ बिल्लियां जो है वो पशु है। तो बिल्ली को केवल हम बी लिखते हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां जो है वो पशु है, कुछ बिल्लियां पशु है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। आगे क्या बोला है, सभी पशु पौधे हैं। सभी ये जो पशु हैं वो क्या हैं, पौधे हैं। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। अब निष्कर्ष पढ़िए। देखिए पहला निष्कर्ष क्या बोला है, सभी बिल्लियां पौधे हैं। सभी बिल्लियां, ये है बिल्ली और ये है पौधे, तो सभी बिल्लियां पौधे नहीं है। पहला क्या हो जाएगा, गलत है। कुछ बिल्लियां पौधे हैं ऐसा बोलता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोला कि सभी बिल्लियां पौधे हैं, तो पहला आपका क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा देखिए क्या बोला है, कुछ पौधे बिल्लियां हैं। कुछ पौधे जो हैं वो बिल्लियां हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो बिल्ली का ये वाला हिस्सा है ये पौधे के अंदर आ रहा है, इसलिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या बोला है, कुछ पौधे पशु हैं। कुछ पौधे जो हैं वो पशु हैं, तो पशु जो है वो पौधे के अंदर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष देखिए क्या बोला है, सभी पशु बिल्लियां हैं। सभी पशु बिल्लियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पशु बिल्ली नहीं है, कुछ ही पशु बिल्ली है। अगर कुछ पशु बिल्ली बोलता तो सही हो जाता, लेकिन सभी पशु बिल्ली बोला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो केवल आपका 2 और 3 निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, 2 और 3। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है ये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, विकल्पों में 4 संख्याएं दिए गए हैं, जिनमें 3 जो है किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। मीन्स एक क्या है, इन सबसे अलग है, वही आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है। फिर आपका कितना लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। फिर आपका 82 लिखा हुआ है। तो इस सब में रिलेशन देखते निकाल के क्या है। ठीक है, 46 से हो गया आपका 65, कितना जुड़ा है, देखिए 9 6 15, 5 और 1 6, 19 जोड़ा है। ठीक है, कितना 19। 65 से भी 82 हुआ है, कितना ऐड किया देखते हैं, 5 और 7 12, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, प्लस का 17 हुआ है। अब देखते हैं अगला सेकेंड नंबर ऑप्शन, देखते हैं कि इसी तरह पैटर्न इसमें भी है कि नहीं है। सेकेंड क्या है, 54 है। फिर आपका कितना है, 73 है। और अगला आपका 90 है। देखते हैं 54 से 73 हुआ है, कितना जोड़ा है, 9 और 4 13, 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ भी 19 का ऐड किया है। इसमें देखते हैं 73 से हुआ 90, यहाँ भी आपका कितना ऐड किया है, 17 ऐड किया है। तो हमको यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है कि पहले 19 जोड़ रहा है, फिर 17, फिर 19, फिर 17। जब 2 समान हैं तो तीसरा भी आपका कुछ इसी तरह से होगा। चौथा में देखते हैं, जो आंसर यही है, इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, 39 है। फिर आपका कितना है, 48 है। फिर आपका 75 है। इसमें कितना कितना जोड़ा है देखते हैं। ठीक है, 39 से हो गया 48, कितना जोड़ा है, प्लस का 9। और 48 से हो गया कितना, 75, तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 4 और 5 5 और 2 7, यानी कि 27। प्लस का 9 और प्लस का 27 किया है, जो कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी बात सभी प्लस का 19, प्लस का 17, प्लस का 19 और प्लस का 17 हो रहे हैं। इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल तीनों से अलग है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा इसको निकालने का कोशिश कीजिए। फिनाइल का कोड आपके सामने दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है देखते हैं, P लिखा हुआ है, फिर H है,
आपका फिर ई है, आगे एन है, वाई है और एल है। ठीक है, और नंबर कितना दे रखा है, 9 है, 11 है, 17 है, फिर आपका 8 है, 5 है और 13 है। अगला वर्ड लिखा हुआ कॉलोनी। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, COLONY। इसके साथ क्या नंबर दे रखा है, देखिए 6 है, 12 है, 13 है। ठीक है, उसके बाद फिर है 12, फिर है 8 और आगे आपका है 5। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो लेटर लिखा हुआ है उसके नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है। लेकिन जब आप इस फिनाइल में, ठीक है, इस वाले फिनाइल में और इस वाले कॉलोनी में, इनमें कॉमन लेटर कौन सा है, अगर उसको हम देखते हैं, फिनाइल में एन यहाँ कॉमन है, इसमें भी एन कॉमन है, यहाँ भी एन के नीचे 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी एन के नीचे 8 लिखा हुआ है। एक और ट्राई कर लेते हैं। फिनाइल में देखिए लास्ट में एल है, कॉलोनी में यहाँ एल है, एल के नीचे 13 लिखा हुआ है, यहाँ भी एल के नीचे 13 लिखा हुआ है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि जिस लेटर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसका वही कोड है, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है उसके नीचे वही लिखा हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोला है, क्लोनेल, किसका, COLONEL, इसका कोड आपसे पूछ रखा है। तो सी का देखिए पहला सी है, तो सी का कोड यहाँ दे रखा है 6, है ना, सी का 6। वो का कोड देखिए यहाँ दे रखा है आपका 12 हो जाएगा। फिर एल का कोड आगे यहाँ दे रखा है 13, वो का कोड फिर हो जाएगा आपका 12। एन का कोड यहाँ देखिए 8 दे रखा है, और ई का कोड यहाँ देखिए कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, और एल का कोड आपका 13 दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कितना, 6, 12, 13, 12, 8, 17, 13, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये दे रखा है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए। सीरीज का सवाल है ये। कितना नंबर दे रखा है, 153 है। ठीक है, 153 है, आगे लिखा हुआ 149। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 143, फिर लिखा हुआ 135, 135। इसमें देखिए रिलेशन किया, आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछ रखा है। तो देखिए 153 से कितना हुआ है, 149, कितना घट गया है, तो माइनस का 4 हुआ है, माइनस का 4। इसमें देखिए 149 से 143 हो गया है, यहाँ का आपका हो रहा है माइनस का 6। ठीक है, फिर देखिए 143 से 135 हो गया है, यहाँ हो रहा है आपका माइनस का 8। तो देखिए 2 आगे बढ़ के माइनस हो रहा है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर आगे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10। तो 135 में अगला नंबर 135 में माइनस का 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 125 मिलेगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रेगुलर इससे आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा, ताकि आपका रीजनिंग एग्जाम से पहले बहुत ही मजबूत हो जाए और आप 20 में से 20 पूरा स्कोर कर पाएं, जो कि एक बेहतर स्कोर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्या दे रखा है, अदिति संकेत की पुत्री है। ठीक है, लिखते जाते हैं, अदिति जो है वो संकेत की पुत्री है। अदिति ये किसकी पुत्री है, संकेत की। तो यहाँ हम लिखते हैं संकेत। ठीक है, लिख लिए, और पुत्री को हम माइनस का साइन देंगे। ठीक है, माइनस मतलब जो स्त्री है उसको माइनस का साइन देंगे, और जो पुरुष है उसको प्लस का साइन देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ माइनस का साइन दे दिए, और इसकी पुत्री है, कुछ इस तरह से ट्री बना लेंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ वृत्ति अंकित की पुत्री है, तो यहाँ हम इसको लिंक नहीं कर पाएंगे, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। आगे देखिए कृति माही की माँ है, यहाँ भी हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखिए नीता संकेत की पत्नी है, यहाँ हम कह सकते हैं क्या, नीता जो है वो संकेत की पत्नी है, तो ये संकेत है, यहाँ हो जाएगी नीता। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, नीता। ये संकेत की पत्नी है, पत्नी को माइनस का साइन देंगे, स्त्री है, तो ये जब नीता संकेत की पत्नी हो जाएगी तो संकेत इसका पति हो जाएगा, तो पति को प्लस का साइन देंगे, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो उसको इस तरह से बना दीजिए। अब देखिए आगे क्या बोला है, नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है। ये जो नीता है वो वृत्ति की माँ कृति, वृत्ति की माँ जो है वो कृति है। कौन है, वृत्ति की माँ कृति है, यहाँ लिखे हम कृति।
ठीक है। वृति की माँ कृति की सास है। नीता जो है वो कौन है? कृति की सास है। तो नीता का एक बेटा जरूर होगा, तभी नीता जो है वो कृति की सास होगी। अब आगे पढ़िए, यहाँ देखिए सेकेंड लाइन क्या बोला है? वृति अंकित की पुत्री है। वृति, ये वृति जो है वो अंकित की पुत्री है, तो अंकित यहाँ हो जाएगा, अंकित यहाँ हो जाएगा। अंकित वृति के पापा हो गए और कृति इसकी मम्मी हो गई, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। और नीता का बेटा हो गया अंकित और नीता की बहू कौन हो गया? कृति हो गई। अब आगे देखिए, कृति माही की माँ है। कृति ये जो है वो माही की माँ है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा माही, ठीक है, यहाँ माही हो जाएगा। ये यहाँ माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ बोला है वृति अंकित की पुत्री है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है? तो पहला देखिए, कृति संकेत की पुत्री है। कृति जो है वो संकेत की पुत्री है। ये है आपका कृति और ये है संकेत, इसकी पुत्री है कृति नहीं, संकेत की बहू है कृति, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नीता और संकेत दोनों आपस में पति पत्नी हैं और संकेत का बेटा कौन है? अंकित है और अंकित की पत्नी कृति है, तो संकेत का बहू हो गई कृति, तो जो कि यहाँ पुत्री बोला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का सवाल टाइप में है। क्या बोला है? यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मीन्स न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया ऑफ वर्ग का अनुपात निकालना है आपको ओल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा, बेसिक से जाइएगा तो इसको हिट एंड ट्रायल से कीजिएगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। देखिए ये वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये जितना होना चाहिए ये भी सेम होना चाहिए। अगर यदि ऑप्शन आप निकालते हैं 4, ठीक है, तो आपको यहाँ न्यू निकालना है, न्यू का रेशियो, और यहाँ ओल्ड का, तो जो पहले होगा। अगर यदि हम 9 इसको उठाते हैं, 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी बात कोई भी नंबर नहीं है जो किसी का स्क्वायर हो, तो 3 यहाँ अगर यदि हम रखेंगे, 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 यहाँ भी रखेंगे, सभी भुजा 3-3 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। यही इसका सही आंसर होगा अगर यदि आप ऑप्शन से जाइएगा तो, ठीक है, बेसिक से जाइएगा तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी तरह से आपको ऑप्शन वहां मार्क करना है सही, आपको थोड़ा बेसिक से जाइए या लेंदी से जाइए, एग्जाम में समय किसी तरह से आपको बचाना है और एक क्वेश्चन आपको ज्यादा करना है दूसरों की अपेक्षा से। देखिए इस सवाल को करिए, 7 नंबर। इसमें क्या बोला है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो देखिए 20 दिया हुआ है, फिर आपका दे रखा है 480, फिर है आपका समानुपात और कितना दे रखा है? 25 अनुपात, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 20 को किस तरह से हम 480 लिख सकते हैं। अगर यदि हम 20 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। फिर अगर यदि हम 20 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसी तरह का पैटर्न इसमें है कि नहीं है, हम केवल इसमें ट्राई कर रहे हैं। अगर यदि ये फिट हो जाएगा तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम 25 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, लिख लिए, ठीक है। अब 25 को 4 से गुना कीजिए जिस तरह से पहले वाले में किए, तो 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 625 और 100 कितना हो जाएगा? 725, जो कि ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मेथड इसमें क्या था? नंबर का स्क्वायर कीजिए और फिर 4 से गुना कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम हिंदी में बताएंगे। देखिए क्या होता है ना कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आता है, आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो इंग्लिश में हो जाता है। उसी तरह अगर यदि आप आंसर मार्क करके आगे निकल जाते हैं तो आपका आंसर जो देता है आंसर की, उसमें वही लैंग्वेज में होगा जो लैंग्वेज में आप आंसर को मार्क किए होंगे।
तो हो सकता है इस कैंडिडेट ने इंग्लिश में करके इसको सॉल्व किया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। देखते हैं क्या बोला है। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं जो कि एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा बना लेते हैं और 6 लड़के को मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लिए। अब आगे क्या बोला देखिए, ई इज फोर्थ फ्रॉम दी राइट। ई जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। तो ई जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, तो इधर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहां आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, ई इज बिटवीन बी एंड डी। ई जो है वो बी और डी के बीच में है, तो यहां से अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कि बी किधर होगा और डी किधर होगा, लेकिन आगे पढ़िए, ये इज एडजेसेंट टू बी। ये जो है वो बी के बगल में बैठा है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है डी इज एडजेसेंट टू सी। डी सी के बगल में बैठा है। फिर आगे पढ़ते हैं, डी इज बिटवीन ई एंड सी। डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो एक और लाइन हम खींच लेते हैं, पॉसिबल डायग्राम जा रहा है इसलिए एक और लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ई आपका यहाँ कर देते हैं। यहाँ बोला है क्या, डी इज बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में डी है, तो सी हम इधर बैठा सकते हैं, डी यहाँ बैठा सकते हैं। इस वाले डायग्राम में डी यहाँ बैठा सकते हैं, सी को यहाँ बैठा सकते हैं। बोला है डी इज बिटवीन ई एंड सी, तो देखिए इसमें इस तरह से पॉसिबल हो रहा है, इसमें इस तरह से पॉसिबल हो रहा है। आगे क्या बोला है, एफ इज एडजेसेंट टू सी। एफ जो है वो सी के बगल में बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एफ, और इस वाले में एफ इधर जगह ही नहीं बच रहा है, तो ये आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ई इज बिटवीन बी एंड डी। ई जो है वो बी और डी के बीच में बैठा हुआ है, तो डी यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा। ई बी और डी के बीच में बैठा है। अब एक व्यक्ति बच गया है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि वो कहाँ बैठेगा। ये इज एडजेसेंट टू बी, ये जो है वो बी के बगल में बैठा है, तो ये यहाँ बैठ जाएगा। अब आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। कौन एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, तो ये है आपका एफ और ये है डी, इसके बीच में बैठा हुआ कौन, सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। 2 पॉसिबल डायग्राम जा रहा था इसलिए दोनों को साथ में लेके चले। एक हो गया आपका कैंसिल, दूसरा हो गया सही। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, इसको आप कर लीजिएगा। ये वर्ड अरेंजिंग का है, पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन होगा, बाद में कौन होगा, जिस तरह डिक्शनरी में होता है, ठीक है। तो अगर यदि पहला लेटर से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन होगा, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लेटर मिलेगा जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पहले होगा, इसके बाद ये वाला होगा। ये थोड़ा आसान है इसलिए इसको हम नहीं बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है, जेड, क्या है, जेड है, फिर आपका वाई है, फिर जी है, आगे वो है, टी है और ई लिखा हुआ है, और अनुपात में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जेड वाई टी वो जी और ई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, उसी तरह से इस वाले में भी होगा सीक्वेंस में। तो देखिए इसको देखने से माइंड में एक बात स्ट्राइक हो रही होगी कि पहले जो है, सबसे पहले बड़ा लेटर लिखा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लेटर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से लिखा है। तो इस वाले लेटर में, इस वाले वर्ड में जो लेटर है, इसको क्या किया है, बड़ा से छोटा लिखा है। देखिए पहले जेड आएगा तो जेड को यहाँ लिखा है, उसके बाद जेड के पहले क्या आता है, वाई, वाई को यहाँ लिखा है, ठीक है। वाई के पहले क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टी आएगा, तो टी को यहाँ लिख दिया है, सजा के लिखा है। और टी के पहले इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वो आएगा, तो वो को आपको यहाँ लिख दिया है। फिर जी आएगा, जी को यहाँ लिखा है, फिर ई लास्ट में यहाँ लिख दिया है। तो क्या किया है, सब लेटर को सजा दिया है बड़ा से छोटा तक। उसी तरह से इसको सजा देंगे सीक्वेंस को, एस ई, ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्यू यू ई एन सी और ई। अब देखिए इसमें कौन सा लेटर पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, आपको नजर आ रहा होगा यू। ये यू जो है वो सबसे बड़ा है, तो यू को पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा कौन है, एस है, तो एस को यहाँ लिखेंगे। फिर एस से छोटा इनमें से कौन सा है, क्यू है, तो क्यू को यहाँ लिखेंगे। और क्यू से छोटा इसमें से कौन सा है, एन है, तो एन को यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए इसके बाद एन से छोटा इसमें कौन सा है, ई है, और ई कितना बार है, 3 बार, तो ई यहाँ लिखेंगे, ई यहाँ लिखेंगे।
फिर लास्ट में आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये फिगर वाला सवाल है। देखिए क्या बोला है इसमें, उस विकल्प पर चयन कीजिए जिसमें ये पिक्चर क्या हो, निहित हो और पिक्चर को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो किस वाले ऑप्शन में है, देखिए इसको गौर से देख लीजिए कि किस तरह से है। अब आते हैं नीचे ऑप्शन पर, इसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये कहाँ इसमें बन रहा है, तो ये इसको गौर से देखिए, इस तरह से बन रहा है, एक इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, यही वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से इस वाले फिगर में ये पिक्चर छुपा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसको देखिए, ये भी पिक्चर वाला सवाल है। इसमें देखिए क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले वाले में क्या दे रखा है, यहाँ आपको एरो दे रखा है, इस वाले कॉर्नर में एरो का साइन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। दूसरे वाले फिगर में क्या किया है, ये वाला छोड़ दिया है, यहाँ बीच में एरो कर दिया है। तीसरे वाले में क्या किया है, फिर ये वाला यहाँ आपको एरो किया है, इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ किया है। अब इसमें क्या होगा, एक छोड़ देगा ये और यहाँ आपका बीच में एरो हो जाएगा, बीच में। ठीक है, तो देखते हैं किसमें है, नीचे जाते हैं ऑप्शन में, देखिए है ना ऑप्शन नंबर 4, एक इसको छोड़ के इस वाले में बीच में एरो है, तो इस तरह से आपका चौथा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है और मार्क करना रहता है। अब देखिए इसको 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख पाएं, इसको थोड़ा बताने में आसानी होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसको भरना है और हर शिफ्ट में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या फिर मॉक लगा रहे होंगे, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर एक मिलेगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या देखिए कौन सा लेटर जो डबल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में देखिए ये बी है ना, तो जहां जहां आपको बी नजर आ रहा है उसके बगल में बी जरूर होगा। तो देखिए यहाँ बी है सिंगल, तो बी आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो बी कहाँ है, सेकेंड वाला ब्लैंक देखिए, लास्ट से सेकेंड ब्लैंक, ये एक ब्लैंक हो गया, दूसरा ब्लैंक ये है। अब ऑप्शन में ढूंढिए, ठीक है, लास्ट से दूसरा नंबर पर बी होना चाहिए, तो एक ही में है ऑप्शन नंबर ए में, इसमें ये है, इसमें सी है, इसमें ये है। तो इस तरह से आप यही मार्क करके निकल सकते हैं, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ बी दिख रहा है, तो बी के बगल में एक और बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब बी यहाँ हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बी के बाद सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और सी के बाद क्या है, सी के बाद ए दे रखा है, ये भी डबल रिपीट हो रहा है, तो ये बी सी ए। ठीक है, फिर ये बी सी, फिर ये बी सी, इस तरह से बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करिए, ये सीरीज का सवाल है, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कितना नंबर दे रखा है, 5 है। ठीक है, फिर आपका 9 है, 18 है, 34 है, आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखते हैं, 5 से हो गया 9, प्लस का कितना हुआ, 4 हुआ है। फिर 9 से हो गया 18, प्लस का 9 हुआ है। 18 से हो गया आपका 34, कितना हुआ है, प्लस का 16 हुआ है ना। तो देखिए ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो आगे क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, तो यहाँ प्लस 25 हो जाएगा। 34 में 25 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 59। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 59, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे चलते हैं, आसान सीरीज था, कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको किस तरह से लिखा है, मैंगो का इसमें कोड दे रखा है। ठीक है, मैंगो का, तो यहाँ लिखते हैं मैंगो, MANGO। मैंगो का कोड क्या दिया हुआ है, Q है, फिर आपका E है ना, फिर R है, K है और S है, ये आपको दे रखा है। आगे एप्पल का भी कोड दे रखा है, APPLE, ये दिया हुआ क्या, E लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, फिर T लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और I लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए। M देखिए, M कितना नंबर पर आता है, M आता है आपका 13 नंबर पर। ठीक है, और Q कितना नंबर पर आता है, 17 नंबर पर।
ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 4, 13 से 17 हो रहा है, प्लस का 4, ये आता है आपका 1 नंबर पर और ये आता है आपका 5 नंबर पर। यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, 1 से हो जा रहा है 5, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। एन देखिए, एन आता है आपका 14 नंबर पर और आर देखिए, आर आता है 18 नंबर पर, इसमें भी प्लस का 4 हुआ है। जी देखिए 7 नंबर पर आता है और के आपका 11 नंबर पर आता है, यहाँ भी प्लस का। तो इसमें पैटर्न क्या है, प्लस का 4 प्लस का 4, सभी में इसी तरह है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, एप्पल को देखते हैं, ये आपका 1 नंबर पर आता है और ये आपका 5 नंबर पर आता है। यहाँ भी देखिए प्लस का 4 हुआ है, 1 से 5 हुआ है। पी आपका आता है 16 नंबर पर और टी आता है आपका 20 नंबर पर, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। सेम इसी तरह से आगे भी फॉलो कर रहा है। तो आपको पूछा गुआवा का कोड किस तरह से होगा, देखिए GUAVA, इसका कोड क्या होगा ये आपको पूछा है। तो प्लस का 4 करते जाइए, जी में प्लस का 4 करेंगे, जी 7 नंबर पर आता है, 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 नंबर पर के आता है। यू आपका 21 नंबर पर आता है, 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 25 नंबर पर वाई आता है। ये आपका 1 नंबर पर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 नंबर पर आपका ई आता है। उसी तरह से बी आपका 22 नंबर पर आता है, 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 नंबर पर जेड आता है। उसी तरह ए का ई हो जाएगा। तो KYEZE इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। सभी में क्या कर रहा है, प्लस का 4 प्लस का 4, उसी के अकॉर्डिंग आपको गुआवा का कोड निकालना था। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये पासा वाला सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एकांतर फलक जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मींस एक के बाद जो एक अल्टरनेटिव फलक होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ ऊपर में दे रखा है 1, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 1 छोड़ के, 1 के बाद 3 है, इसको छोड़ के 5। फिर आगे देखिए 3 है तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6, अल्टरनेट एकांतर, 1 के बाद छोड़ के, 3 के बाद 5 है, 5 को छोड़ के 6, इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आपका संख्या, क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ लिखते हैं विपरीत संख्या, इसके विपरीत कौन आएगा, विपरीत संख्या। ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 1 है पहले, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तरह जब भी होते हैं तो एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक जो फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। फिर देखिए अगला नंबर है 3, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। लास्ट में ये 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा 4, तो 2 के अपोजिट 4। ठीक है, अब इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ या एक दूसरे के आसन्न नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी फलक में जहां 1 होगा उस वाले फलक में 5 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जिस वाले फलक में 3 होगा उस वाले फलक में 6 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये इसका रूल होता है। ठीक है, 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, ठीक है, कितना दे रखा है 4 है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1 है और 6, ये नंबर पहले वाले फलक में है। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी ध्यान में रखिएगा 2 विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसमें 1 दिख रहा है तो इस वाले फलक में 5 इसके सामने नहीं दिखना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, ये होगा, 1 नंबर सही है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, ये नंबर 3 नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 के विपरीत 6 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ भी 3 है, 3 के विपरीत 6 है, इसमें कहीं 6 आपको दिख रहा है, इस वाले फलक में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी आंसर होगा। ठीक है, अब सी को देखिए, सी में दे रखा है 6 है, 1 है और 4 है, ये नंबर है। ठीक है, तीसरे फलक में इसमें भी 1 आया है। ठीक है, और 1 के अपोजिट कितना है 5 है, तो 5 इस फलक में नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका आंसर होगा। उसी तरह लास्ट देखिए डी नंबर, क्या इसमें दे रखा है 2 है, 3 है और 1 है, फिर से इसमें कितना आ गया 1 आ गया, तो इस वाले फलक में 5 नहीं दिखना चाहिए, तो 5 नहीं है। 2 भी है, तो 2 के विपरीत कितना है 4 है, तो 4 भी इस फलक में नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये भी आंसर होगा। यानी कि चारों आंसर होगा, ए बी सी डी, ये चारों आंसर होगा। जो कि 3 नंबर में दिया है ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन गलत है।
इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है। देखते हैं इसमें कैंडिडेट ने क्या आंसर किया है, जबकि ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है। जबकि इसमें दे रखा है बी, सी और डी, केवल बी, सी और डी, जबकि इसमें ये भी फॉलो कर रहा है, चारों इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए कैंडिडेट ने क्या आंसर किया है, ठीक है। इसमें आंसर ये किया है 2 और 2 जबकि नहीं होगा, तो ये भी आंसर गलत किया है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा तो इसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए विद्यालय है, शिक्षक है, कर्मचारी है, इन तीनों को किस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, विद्यालय में शिक्षक होते हैं और विद्यालय में कर्मचारी भी होते हैं कि नहीं। अब देखिए लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ कर्मचारी विद्यालय में कार्य करते हैं, कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी कर्मचारी विद्यालय में काम करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं। फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक जो है वो विद्यालय में कार्य करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सभी शिक्षक विद्यालय में ही काम करते हैं, कुछ शिक्षक जो इंस्टीट्यूट में भी काम करते हैं, ट्यूशन में भी काम करते हैं। तो यहाँ हम सभी को नहीं कह सकते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक कर्मचारी भी हैं, तो कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कर्मचारी भी होते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी हैं, जॉब भी करते हैं। इस तरह का पॉसिबिलिटी इसमें बन रहा है। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए 18 में क्या होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप डायरेक्ट नंबर को लिखते जाइए, ठीक है। IOM लिखा हुआ, आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, वो 15 नंबर पर आता है, एम आपका आता है 13 नंबर पर, कोमा दीजिए। फिर है NTR, एन आपका आता है कितना नंबर पर, 14 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर आता है, ठीक है, और आर आपका 18 नंबर पर आता है, ठीक है। आगे देखिए SYW लिखा हुआ, एस आपका 19 नंबर पर, वाई आपका आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर, और डब्ल्यू आपका आता है 23 नंबर पर। अब देखिए इनमें रिलेशन निकालते हैं। देखिए 9 से कितना हो गया है, 14 हो गया है, यानी कि प्लस का 5 किया है। इसमें देखिए 15 से हो गया क्या, 20, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। आगे देखते हैं 13 से हो गया आपका 18, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है, यानी कि प्लस का 5, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। इसी तरह से आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 14 से देखिए इस वाले में 19 हो गया, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। फिर 20 से हो गया 25, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है, यानी प्लस का 5, इस तरह से ये सीरीज चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा, एस के बाद प्लस का 5 कीजिए। एस आपका कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 नंबर पर आपका आता है एक्स, ठीक है। फिर देखिए वाई है, और वाई कितना नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 तक हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर ही होते हैं। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, डी आ जाएगा, ठीक है, डी। फिर देखिए क्या है, डब्लू, डब्लू कितना नंबर पर, 23 नंबर पर, 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 26 से आगे जा नहीं सकते हैं, तो आगे आपका हो जाएगा बी। तो एक्स बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, 4 अक्षर समूह में 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है, सबसे अलग है, उसी का आपको चयन करना है, असंगत का चयन करना है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, एच है और एफ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें संबंध क्या है, ठीक है। तो लास्ट से हम चलते हैं, एफ, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है, और जी के बाद एच, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एक छोड़ के अगला लेटर। एच के बाद क्या होता है, आई होता है, और आई के बाद जे होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ, यानी कि एक छोड़ के एक लेटर लास्ट से अल्टरनेट में। अब दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एफ है, डी है और बी है, तो लास्ट से चलते हैं, ठीक है। बी से, बी के बाद सी होता है, छोड़ देंगे, अगला देखेंगे डी, डी यहाँ लिखा हुआ है। डी के बाद ई होता है, अगला देखेंगे एफ है, क्योंकि एफ यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से लास्ट वाले लेटर से एक छोड़ के एक अगला लेटर लिखा हुआ है। जबकि 4 नंबर ऑप्शन आप ट्राई कीजिएगा तो 4 में लिखा हुआ है यू, एस और पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी के बाद एक छोड़ के अगला देखना चाहिए। पी के बाद क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर। तो आर नहीं है, यहाँ आपका एस लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं 20 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसको देखिए, ये मिरर का सवाल है, इसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। इस तरह से मर्चेंट लिखा हुआ है और ये मिरर पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा है कि किस तरह से ये मर्चेंट दिखेगा। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला लेटर है वो पहले आ जाएगा,
और पहले वाला लास्ट में चला जाएगा। जब भी इस तरह से दाहिनी तरफ मिरर रखा हो तो आपको दो ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल क्योंकि पहले W लिखा हुआ है, और ये भी 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी W लिखा हुआ है। आपका आंसर हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब लास्ट में मिलाते जाइए, टी यहाँ है, टी इसमें भी है, टी चौथे वाले में भी है, आगे एन है, एन यहाँ भी है, इस वाले में भी एन है, फिर आपका है ए, ठीक है, जबकि यहाँ भी क्या है, ए है, और यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ आपका फॉल्स है, यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यदि आप ये नहीं तय कर पाते हैं कि ये को मिरर में उल्टा किस तरह से दिखेगा, अगर यदि आप इस तरह से मिलाते हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखिए, इसको किस तरह से सोल्व किया है। गेम का कोड इस तरह से लिखा है, कार को इस तरह से लिखा है, तो पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। जी, ये, ठीक है, एम अलग अलग लिखते हैं ताकि कोड करने में आसानी होगी। ई, अब देखिए जी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी का ऑपोजिट लेटर कौन सा होता है, जी का उल्टा होता है आपका टी, ठीक है। टी में एक अगर जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिएगा तो ए के उल्टा क्या होता है, जेड होता है, जेड में एक जोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे हम ये पर, ठीक है। तो टी यू जेड ए, यहाँ भी है टी यू जेड ए। आगे देखते हैं, एम का उल्टा क्या होता है, एन, और एन में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, वो, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं, ई, ई का उल्टा क्या होता है, भी, और भी में एक जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्या किया है, सभी लेटर का ऑपोजिट लेटर लिखा है, +1 किया है, ऑपोजिट +1, ऑपोजिट +1। उसी तरह हम पोस्ट का भी लिखेंगे, POST, इसी का कोड पूछा है। तो P का उल्टा क्या होता है, K होता है कि नहीं, और K में प्लस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। उसी तरह इसमें O का उल्टा क्या होता है, L होता है, और L में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से लेटर के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ये आपको आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। उसी तरह इसमें हो जाएगा, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, और H में एक जोड़ेंगे तो I होता है। T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, एक इसमें जोड़ेंगे तो H आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या है। इसको देखिए, ये पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है, ठीक है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। लास्ट फिगर देखिए, यहाँ कुछ हार्ट शेप में आधा कटिंग किया है, तो इसको खोलेंगे तो फूल में इस तरह से दिल बन जाएगा, और यहाँ भी ऑपोजिट में इसी तरह से बनेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट हार्ट यहाँ बन जाएगा। तो देखते हैं इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर यदि आप 4 देखिएगा तो एक सीधा है, एक इसके ऑपोजिट है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको करके देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम हिंदी में बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब। एक्सपेरिमेंटर मीन्स क्या होता है, प्रयोगकर्ता, यहाँ हम लिख देते हैं प्रयोगकर्ता होता है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, लैब से है, और लैब मीन्स क्या होता है, प्रयोगशाला। क्या होता है, प्रयोगशाला। तो प्रयोगकर्ता जो है वो कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। उसी तरह लिखा हुआ चेफ का संबंध किससे होगा, और चेफ मीन्स क्या होता है, बावर्ची होता है, ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, बावर्ची होता है। तो बावर्ची खाना बनाता है, और ये खाना कहाँ बनाएगा, किचन में बनाएगा, ठीक है, रसोई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किचन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। ये पजल का सवाल है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला। देखते हैं इसको, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, हिंदी में इसको हम करके आपको आगे बताते जाएंगे। देखिए क्या बोला है, वो PQRST एंड U आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये इतने व्यक्ति हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, फेस करके। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है, 7 लोगों को। एक सभी उत्तर की ओर हैं, 2 3 4 5 6 और लास्ट आपका 7, इस तरह से मार्क कर लिए। आगे देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। क्या बोला, यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो यहां से हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ टी बैठेगा ये फिक्स पोजीशन नहीं दे रखा है। जो आपको फिक्स पोजीशन दे रखा हो वहीं से आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी।
आगे पढ़ते हैं। Q इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O। Q जो है वो R और O के बीच में बैठा है, यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। P इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोला है? P हु इज ऑन द एक्सट्रीम इंड राइट, मीन्स P जो है वो एकदम एक्सट्रीम इंड राइट पर बैठा हुआ है। एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है? पंक्ति के अंतिम छोर पर राइट में बैठा हुआ है। तो ये आपका हो गया राइट पोजीशन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये राइट और इधर आपका क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो P जो एकदम एक्सट्रीम राइट पर बैठा है तो P यहाँ बैठ जाएगा। और आगे क्या बोला? इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। P जो है वो के एकदम राइट में है, मीन्स दाएं साइड बैठा हुआ है। यहाँ इस तरह से वो आपका बैठ गया। अब देखिए, अब यहाँ से रिलेट कीजिए, अब इस लाइन को पढ़िए। Q इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O। Q जो है वो R और O के बीच में बैठा है। Q यहाँ हो जाएगा, Q R और O के बीच में बैठा है तो R यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हम एक दूसरे को रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। यहाँ देखिए S जो है वो R के एकदम बाईं ओर बैठा हुआ है, लेफ्ट में, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या? S हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। U जो है वो T के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है तो T यहाँ हो जाएगा और U यहाँ हो जाएगा, एकदम दाईं ओर T हो जाएगा U के। इस तरह से आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आए तो सबसे पहले आप की पॉइंट को ढूंढिए, कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम फंसे नहीं और जल्दी से आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या बोला? हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। कौन जो है वो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है? तो कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। इधर से भी 3 छोड़ दीजिए, इधर से भी 3, बीच में कौन है? R है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है? A डिनोट्स एडिशन, B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो है वो जोड़ को दर्शाता है। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़। जहां जहां A है वहां प्लस का साइन दे दीजिए, B जहां है वो गुना का साइन दीजिए, C डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, C जहां है वहां माइनस का साइन दे दीजिए, D डिनोट्स डिवीजन, जहां D है वहां भागा का साइन दीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो रीजनिंग का मिलते रहेगा, SSC GD से संबंधित, ठीक है। आप प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से कीजिए, एग्जाम से पहले आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए और 20 में से 20 स्कोर करने का कोशिश कीजिए। यही आपका मोटो होना चाहिए इस बार सिलेक्शन लेना है तो। चलिए फिर मिलता है आपको अगली वीडियो में।